जो अभी यहाँ पर मंचन हुआ, मैं देख रही थी आदरणीय कवित्री दीदी बहुत मन से सुन भी रही थी और आप लोग का अवलोकन भी कर रही थी। और आज का यह जो कार्यक्रम कविता थे, अभी कविताओं का आपने मंचन किया और हमारे बीच कवित्री रही है, बहुत ही सौभाग्य का विषय। और आज के इस कार्यक्रम में पधारे समाज सेविका के रूप में आदरणीय डॉक्टर मीरा शुक्ला दीदी, और इसी कार्यक्रम में भोपाल से आई हुई आदरणीय साधना मिश्रा दीदी, इस विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर डीपी तिवारी भैया जी, और इस कार्यक्रम में स्वस्थ तन में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ऐसे भाव रखने वाले डॉक्टर खुशबू जी, आदरणीय ममो दीदी, आदरणीय नीलू बाला दीदी जी, आदरणीय सुषमा दीदी और हेमलता दीदी, आप सभी समाज से हैं और इस मंच पे आप इस सभा कक्ष में बैठे हैं। आपको बनाने वाले यहाँ पर मातृशक्ति सम्मानीय शिक्षकगण यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में सभी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं। और मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि हम महिलाओं से ही महिलाओं की तारीफ न सुने। हम क्यों मनाएं भाई अपना? हमारी उत्कृष्टता समाज चाहती है तो समाज बोले। समाज में महिला और पुरुष दोनों हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि भैया लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी। किसी ने माँ के ऊपर, मतलब पूर्णतः कितने पवित्र विचार स्त्री के लिए। यदि ऐसी ही विचार हमारे इस पूरे समाज में हो तो जिन जिन कुरीतियों का, जिन जिन दुखों और तकलीफों का सामना लड़कियों को, महिलाओं को होती है, वो नहीं होगा। इसीलिए जिन शब्दों को, जिन भावों को आपने व्यक्त किया उसमें जिएंगे, तभी ऐसे महिला दिवस की भी सार्थकता होगी। और जिन शब्दों से हम जब लिखते हैं तो हम स्वयं भी, अभी आदरणीय प्रेरणा दीदी ने कहा कि हम सभी घर गृहस्थी में रहते भी हैं और बहुत कुछ लोगों को लगता है कि ये जो घर का है जो जंजाल है, जंजाल तो लगता है, क्योंकि हम जब हमारे जीवन में सुख सुख की अनुभूति होती है तो जंजाल नहीं होता, और जरा सा भी दिक्कत होती तो जंजाल महसूस होता है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि नारी नारी की दुश्मन है। सास बहू, देवरानी जेठानी, आपको देखिए लोहा लोहे को काटता है, प्रकृति का नियम है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं को पुरुषों से नहीं है। सही बोले कि नहीं बताइए? आप, हम सब समाज में रहते हैं, आपने देखा होगा, आप कहीं ना कहीं सबसे समाज से हैं, परिवार से हैं, भाभी माँ के परिवार से हैं, आसपास के परिवेश से हैं, और कहीं नहीं आपके यहाँ भाभी नहीं है, सास, पड़ोसी को दर्द होता है। इतनी बड़ी होगी लड़की, पड़ोसियों को दर्द होता है, सोचिए। तो नारी नारी की दुश्मन है। नारी समझ ले कि मुझे अपने ही कुल वालों से यदि दुश्मनी न करे तो अपने आप समाज उन्नत होगा। पुरुष नहीं है नारी का दुश्मन। दूसरी बात यह है कि आज के परिवेश में हम सब सुख की अनुभूति तो कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कविताएं हमने सुनी, लेकिन आज सुबह सुबह मुझे एक ऐसी घटना, कक्षा 6वीं की बच्ची है, अपने पिता को एक पत्र लिखी है, और वह लिखी है, आप लोग को तकलीफ होगी, क्योंकि ऐसी छोटी सी बच्ची के मन में जब प्रेम की भावना पैदा हो जाए और अपने पिताजी को बोले, 6वीं की बच्ची है, कि पिताजी मेरा मन नहीं करता, फलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन करता है मैं छत से टेक जाऊं। मुझे सर मुझे हम डेक पता नहीं था, बाद में मैं पूछी कि डेक मतलब क्या हो, बोले छत से कूद जाओ। मेरे कहने का आशय यह है कि आप कहीं ना कहीं MSc BCom सब, आपके घर में छोटे छोटे भाई बहने हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, उनको इतना स्नेह, इतना प्यार दीजिए कि वो पड़ोसी का प्यार, वो जो आज का जो पप्पू वाला जो प्यार है ना, वो नसीब ना हो। हम अपने परिवार में इतने व्यस्त हो गए हैं मोबाइल और व्यस्तताओं की दुनिया में कि हमारे अपने घर की छोटे छोटे बच्चियों की जो तकलीफें हैं हम उसको नहीं समझ पाते हैं। और सही में कक्षा 6वीं की बच्ची यदि कूद जाए तो क्या, वो बोली है कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप मुझे हॉस्टल भेज दिए हो,
मुझे आपकी बहुत याद आती है, लेकिन ये फलाना जो है ना, नाम नहीं लूंगी, उसने उस लड़के का भी नाम लिखा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसके लिए जीना चाहती हूँ। 6वीं की बच्ची, सोचो कितना उम्र होगा। और एक और दुखद घटना बता दूं, गत वर्ष मेरे विद्यालय में 80% की लड़की थी, आज रिजल्ट निकला और परसों वो जहर खा के गई। बाद में पता चला कि वो किसी गांव वाले से प्रेम करती थी और उसके माता पिता उसको, ये भविष्य है प्रेम का। आप सब ऐसे इन परिवेश में भी जी रहे हैं। जहां तक सशक्तिकरण की बात है, कविताओं में भी आया, आदरणीय हमारे पूर्व जो वक्ता थे उन्होंने भी कहा, सशक्त होना मतलब अंतर मन से सशक्त होइए, पड़ोसी अपने आप आपको सशक्त कर देगा। इसलिए अपने आप को देखिए, आप खुद संतुष्ट हो जाइए, कोई और कुछ नहीं करेगा। अपने अंतर मन की दुर्गा जी को, अपने अंतर मन की माँ सरस्वती को स्वीकार और उसको झंझोड़िए, उसको वो सामने आए तो आपको कहीं कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा। हम कभी कभी जब सुनसान जगह पे जाते हैं, डर भी लगता है, कुछ होता है, तो अंदर की एक ऐसी ताकत होती है कि सामने कोई आता है तो चल भाग, कैसे बोल दिया तू, ऐसा साहस से हम करते हैं, लेकिन अंदर डर से मरते हैं। उस ताकत को आपको हर पल जीना होगा, तो समाज में आपको तकलीफ नहीं होगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आज की इस पावन अवसर पर मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, विशेष रूप से आदरणीय ममो दीदी को, कि ऐसे कार्यक्रम आप करती रहें और बच्चों को भी और हम सबको भी एक नई प्रेरणा, एक नई ज्ञान, एक नया प्रकाश हम सबको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।